नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार की। मित्रों, बालक जब जन्म लेता है तो उसके बाद मुंडन संस्कार की प्रक्रिया हिंदू धर्म में अपनाई जाती है। अब यह मुंडन संस्कार क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या निहितार्थ है? तो इसके पीछे प्राचीन ऋषि मुनियों विद्वानों का मानना था कि मुंडन संस्कार में जो बालक जन्म लेता है उसके साथ जो बाल होता है उस बाल को अशुद्ध माना जाता है। और यह ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया कि मुंडन संस्कार हो जाने पे बालक स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ, दीर्घायु और कल्याण की कामना से किया जाता है। तो इसलिए इस संस्कार को करने के लिए आयु भी निश्चित की जाती थी। ऋषियों का यह भी मानना था, प्राचीन विद्वानों का, कि अगर आप चूड़ाकरण संस्कार या मुंडन संस्कार नहीं करते हैं तो इससे आयु की हानि की भी संभावना है। तो इस संदर्भ में आश्वालायन गृह सूत्र में कहा गया है कि तेन ते आयु से वापामी सुश्लोकाय स्वस्तये, अर्थात इस संस्कार को प्राचीन भारतीय चिकित्सा विधि आयुर्वेद के अनुसार इसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस संबंध में चरक का कथन है कि केश आदि के काटने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। चूड़ाकरण के समय केश काटकर किसी देवी या देवता के स्थान पर चढ़ाने का भी विधान है। मित्रों, आज के ज़माने में भी आपके घर बालक पैदा होता है या अभी भी वो परंपरा चली आ रही है कि बालक जन्म लेता है तो साल भर के भीतर या 3 साल के अंदर या 5 साल या 7वें साल में भी मुंडन संस्कार की व्यवस्था है। और नहीं तो कुल और घर के परंपरा के अनुसार भी कब होना है ये भी लोग अपनी परंपरा के अनुसार मुंडन संस्कार करते हैं। और मुंडन संस्कार आप जानते हैं, कहीं न कहीं आप मंदिर, देवी या देवता के स्थान पर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मुंडन संस्कार में जो बाल हटाया जाता है बालक के सिर से, उसको देवी या देवता को समर्पित किया जाता है, ताकि बालक इस कामना के साथ कि बालक जो है स्वस्थ रहे, दीर्घजीवी हो और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। इसके इस कामना के लिए ही बाल को देवी या देवता के वहाँ समर्पित किया जाता है। आश्वालायन गृह सूत्र के अनुसार इसे जन्म के तीसरे वर्ष, 5वें वर्ष या 7वें वर्ष में भी करने की व्यवस्था है, और नहीं तो उपनयन संस्कार के साथ भी इसको संपादित किया जा सकता है। इस संदर्भ में एक श्लोक है कि तृतीय पंचमे वाग अब्दे चौल कर्म प्रशस्त वाग प्राग वाग समय सप्तमे वा सहो पनयनेन वा। अत्रि के अनुसार इस संस्कार का फल कथन किया है। प्रथम वर्ष में चूड़ाकरण करने में जातक दीर्घ आयु तथा ब्रह्म वर्चस्व प्राप्त करता है। तृतीय वर्ष में इस संस्कार के करने से जातक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति पशुधन की कामना रखता है उसे 5वें वर्ष में चूड़ाकरण करना चाहिए। यहाँ पशुधन की कामना से मतलब ये है कि प्राचीन भारत में पशुधन ही व्यापार का एक मुख्य साधन था, क्योंकि बाजार इतने विकसित नहीं थे, तो खेती और पशुधन दो ही व्यापार के मुख्य साधन थे। तो जो लोग पशुधन की कामना करते थे कि मुझे अच्छे पशु मिलें जिससे हमारा व्यापार चल सके, वो 5वें वर्ष में जो है चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार करने के लिए जो है करते थे। इस संदर्भ में एक श्लोक ये भी है, तृतीय वर्षे चौले तू सर्व कामर्थ साधनम संवत्सरे तू चौलेन आयुष्यम ब्रह्म वर्चसम पंचमे पशु कामस्य युग्मे वर्षे तू गर्हितम। युग्म और सम वर्षों में यह संस्कार नहीं करना चाहिए, जैसे 2 साल या 4 साल या 6 साल पे। हमारे वहाँ मुंडन संस्कार वह 3 साल पे या 1 साल पे या 5 साल पे या 7 साल पे विषम वर्ष में ही करने का प्रावधान है। आजकल लोग कुल परंपरा के अनुसार, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि अगर कुल परंपरा में आपके घर परिवार में कोई विशेष प्रक्रिया है मुंडन संस्कार की, तो उसको भी आप कर सकते हैं। उनमें भी शास्त्रीय निर्देशों का सन्निवेश देखा गया है। शास्त्र में शिशु की माता के गर्भिणी होने पर अगर कोई
शिव बालक की माता गर्भस्थ स्थिति में है तो उस समय मुंडन संस्कार नहीं किया जाता था। अपनी कुल परंपरा के अनुसार उसमें शिखा आदि रखना चाहिए। शास्त्र शिखा कटवाने की अनुमति नहीं देता, ऐसा करने पे प्रायश्चित का भी विधान है। तो मित्रों, आज हम लोग चूड़ाकरण संस्कार के बारे में या मुंडन संस्कार के बारे में जाने। अगर हमारा ये व्याख्यान अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।